हेलो एवरीवन। आई होप यार तुम सारे चंगे होंगे एंड खुश रहो यार, ऐश मारो। और यार प्रीवियस पार्ट में तो ना अच्छी खासी लव बाइट हो चुकी है। सो डायरेक्ट स्टोरी भी आते हैं। सो ये सब पी पा के लेटे हुए थे। माही तन्वी तो सोए थे एंड थोड़ी देर बाद सुबह होती है और श्रेया माही की नींद खुल जाती है। इन्होंने नहीं पी हुई थी तो ये इतनी ज़्यादा गहरी नींद में नहीं थे और इनको पता था कि इन्हीं इन दोनों को संभालना है, तो ये उठ जाते हैं। एंड श्रेया उठती है एंड दोनों को हिलाती है कि ओए उठ उठ नशेड़ियों उठो। एंड थोड़ी देर बाद ये उठ भी जाते हैं। आरजू एंड तन्वी उठते हैं और ये दोनों अपनी मतलब अपनी अपनी सीट पे उठ के बैठ चुके थे। सो श्रेया अपनी वाली के साथ बैठ जाती है और तन्वी अपनी वाली के साथ बैठ जाती है। एंड श्रेया तो इनको सुना रही थी अच्छा खासा कि तुम्हें शर्म नहीं है, तुम ट्रेन में पी रहे हो भाई, इतने का तुमने शेड़ी और जन्मों के भूखे को कभी दारू देखी नहीं है क्या, जाके पी लेना, अभी तुम्हें क्या दिक्कत है। एंड ऐसे ऐसे करके श्रेया आराम से सुना रही थी एंड तन्वी एंड आरजू चुपचाप सुनी जा रहे थे। एंड तन्वी कहती है अरे यार फिर क्या होगा, दो रात की ही बात की यार, 2 पैग तो थे, इतना क्या हो गया। तो श्रेया कहती है 2 पैग, अबे 2 पैग बोल बोल के ना पूरी बोतल पी गई है और पीने के बाद होश रहा नहीं है। और हाँ मुझे एक बात बता, तू क्या पीने के बाद ऐसे बात करती है मैम से। और मेरी एक बात सुन ले, कुछ भी कर, मैं नहीं है बर्दाश्त करूँगी कि तू ऐसे बात करेगी मैम से। अगर तूने इतनी प्यारी अच्छी क्यूट हमारी मैम है, तुझे कुछ नहीं बोलते, तुझे ना पाँव धो के पीने चाहिए इनके। और तू कैसे बात कर रही थी इनसे, ये कोई तरीका है बात करने का, ये क्या बोल रही थी तू उनको कल। मेरी बात ना एक कान खोल के सुन ले, अगर मैंने दोबारा देखा ना कि तू ये सब कर रही है, एक सब बोल रही है मैम को, बाय गॉड तेरे को काट के नदी में फेंक दूँगी। एंड तन्वी कहती है ओह रिलैक्स हो, वे कल की आई के लिए तू मुझे काट के फेंकेगी, शर्म कर दोगले। इतनी जल्दी तो ना कोई अपनी टीम नहीं बदलता जितनी जल्दी तूने बदल लिया। दल्ली के साथ ही, दल्ली कहीं की। इतना भी तो क्या कर रही है, इतना तो मैं कहती भी नहीं उसे जितना तो मुझे सुना रही है। एंड इनके यहाँ पे लड़ाई चल रही थी एंड श्रेया एंड तन्वी तो बस लड़ रहे थे। एंड श्रेया फिर घूमती है आरजू की तरफ एंड देखते हैं आरजू को एंड कहते हैं मैम आप, उसका चलो पता था, आप भी नशेड़ी हो, आप भी ऐसे निकले। भाई गॉड सबका पता था, मुझे ये नहीं लगा था कि आप भी ऐसे निकलोगे। पी ली या और पीनी है बताओ, और पीनी है बताओ। एंड श्रेया ना थोड़ा ऐसे मतलब गुस्से से बोल रही थी कि बताओ पी ली और पीनी है लाऊं, और पीनी है बता दो लेके आती हूँ मैं। एंड श्रेया ना थोड़ा ऐसे गुस्से में बोल रही थी तो तन्वी इस बार मतलब आरजू को डिफेंड करती है एंड बोलती है ओए मुझे बहुत ज्ञान पील रही है, तो ये मैम के साथ क्या कर रही है, तू ऐसे बात करती है इनसे। और बेटा जो डायलॉग यहाँ पे मारा है ना, वही सेम डायलॉग यहाँ पे भी है। बेटा अगर तू इन पे चलाई ना तो तुझे काट के मैं फेंकूँगी। एंड श्रेया कहती है ओ हेलो बस कर, तू तो मुझे बत्ती बता कि मुझे इनसे कैसे बात करनी है। और तन्वी कहती है ओ हेलो, दल्लो को ना वैसे भी नहीं कुछ बताती मैं, दफ़ा हो, आई बड़ी मुझे मत बता कैसे पीने कैसे नहीं, बच्चे जाती है मुझे। तो श्रेया कहती है अरे घंटा बजती है तुम्हें पी के पता लग, तुम्हें पी के ना बिल्कुल नहीं पता लगता क्या करना है क्या नहीं। एंड वो ये चीज़ ना दोनों को देखते हुए कहती है एंड वो आरजू को कुछ ज़्यादा देख रही थी। एंड उसी टाइम ना तन्वी कुछ नोटिस करती है एंड तन्वी कहती है ये तेरे गर्दन पे क्या हुआ है, कॉलर बोन के नीचे दिखा जरा। एंड तन्वी ना ऐसे मतलब अब ये दोनों तो फ्रेंड्स थे ऐसे, इन्होंने तो नंगे देखा हुआ था एक दूसरे को, ये चाहे शर्ट उतार दे कुछ भी करे इनको क्या फ़र्क पड़ता। तो ऐसे तन्वी ना थोड़ा श्रेया की शर्ट नीचे करती है, मतलब नीचे नीचे करने वाली थी, मतलब ऐसे थोड़ा नीचे साइड को पुल करती है। एंड तभी श्रेया उसका हाथ पकड़ती है अपनी शर्ट को सही करती है कि भाई शर्म कर, भाई 4 बंदे बैठे हैं, शर्म थोड़ी बहुत, ठीक है थोड़ी बहुत शर्म कर पागल औरत, ये क्या कर रही है। और तेरी वाली वो बैठी है, मुझे मेरे साथ मत करिए ये सब चीज़ें। एंड तन्वी कहती है ओए रुक मैंने कुछ देखा है यहाँ पे, तेरी गर्दन पे कुछ तो है भाई, दिखा दिखा। एंड श्रेया ना वहाँ पे नहीं दिखाती एंड तन्वी समझ गई थी भाई ये कुछ पक्का उल्टी चीज़ है। तो तन्वी कहती है भाई इस चीज़ के मज़े ना
इस चीज़ का मज़ा तो मैं बाद में लूँगी अच्छे से, अभी से जाने देती हूँ। एंड ऐसे होता है थोड़ी देर बाद आरसू एंड माही चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तन्वी एंड श्रेया बैठे हुए थे, तो उस टाइम तो ना तन्वी नहीं देखती कुछ भी, तन्वी धक्का मारती है श्रेया को एंड श्रेया के ऊपर चढ़ जाती है। तो वैसा सीन था कि तन्वी ने श्रेया को धक्का मार दिया एंड श्रेया बेड पे मतलब जो भी होता है ना ट्रेन में सीट सी उस पर लेट जाती है एंड तन्वी श्रेया के ऊपर आती है, बैठ जाती है उसके ऊपर एंड कहती है दिखा, कुछ तो था, दिखा 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 दिखा। एंड श्रेया करी थी वो हट पर, एक तू क्या करी जा रही है पागल है, ऊपर ही चढ़ गई तू, हट। एंड तन्वी श्रेया ना खुद को ऐसे हाथ पाँव मार के बचा रही थी, बट तन्वी, भाई तन्वी तो प्रॉपर ही भाई, आज से तेरी शर्ट उतार के देखना पड़े तो मैं तेरी शर्ट उतार दूँ, बट मेरे को दिखा। एंड वही होता है, तन्वी थोड़ी देर बाद ना देख लेती है कि भाई ये प्रॉपर लव बाइट है। तो तन्वी कहती है ओहो भाई किसने काट लिया। तो श्रेया कहती है तू तू पीछे हट, और ये मच्छर ने काटा है। तो तन्वी कहती है हाँ हाँ मच्छर ने काटा है। भाई मच्छर ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, गोरा चिट्टा अच्छा खासा मच्छर था। मच्छर ने लगता है कि कुछ ज़्यादा बुरी तरीके से काटा है, और लगता है कि फीमेल मच्छर ने काटा है। आए आए, मच्छर ने नहीं, ये मधुमक्खी ने काटा है। तन्वी ने ऐसे हल्का सा थप्पड़ मारती कि भाई इतना सब हो रहा है तुम दोनों के बीच में और बता नहीं रही है, क्योंकि तन्वी को तो पता था कि यार ये चीज़ आरजू ही करेगी। एंड तन्वी ने ऐसे छेड़ रही थी श्रेया को कि ओए बताना बताना यार क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब जल्दी बता जल्दी। एंड तन्वी ने ये सब कर ही रही थी एंड तभी आरजू एंड माही दरवाज़ा खोलते एंड ये दोनों अंदर देख के शॉक, और मतलब ये ऑकवर्ड भी नहीं, मतलब कि ये देखते कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि आगे जैसी माही और आरजू दरवाज़ा खोलते हैं, ये देखते हैं सामने तन्वी और श्रेया को। श्रेया लेटी हुई है, तन्वी उसके ऊपर बैठी हुई है एंड तन्वी ने श्रेया के हाथ पकड़े हैं। एंड श्रेया कहती है, मतलब श्रेया और तन्वी को इतना नहीं था कि भाई इनकी पोजीशन किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, इनको इतना नहीं था। तो श्रेया तो देखती है एंड कहती है थैंक गॉड तुम आ गए, बचाओ यार, ये देखो क्या कर रही है मेरे साथ। तो माही भी कहती है ओए तुम क्या कर रही हो, वो भी हाथ पकड़ के ऊपर बैठ के। तो तन्वी कहती है अरे हाँ यार ये मान ही नहीं रही थी, इसको ना ऐसे ही मनाना था, ऐसे ही मानती है ज़बरदस्ती, इसको प्यार से बोलना मान ही नहीं देने के दिखाने के लिए, तो अब मैंने इसको वैसे पकड़ के देख लिया। एंड इन दोनों को नहीं पता था कि भाई ये किस चीज़ के बारे में बात करें। एंड माही कहती है तुम्हें शर्म है ऐसे देखता है कोई अपने फ्रेंड का, पागल हो, हटो उठो, ये तुम क्या कर रही हो। एंड श्रेया कहती है थैंक यू आपने बचा लिया, भाई मेरी इज्जत लुट जाती है आज। एंड मैम प्लीज़ इसको उठाओ ना ऊपर से। एंड तन्वी कहती है अच्छा अच्छा ठीक है उठ रही हूँ। एंड जैसी तन्वी उठने वाली थी ना, तन्वी नोटिस करती कि भाई ये किस पोजीशन में बैठे हैं, और मतलब इनके बीच में क्या बात हो रही थी और उसका असली मतलब तन्वी तब समझती है। एंड तन्वी कहती है वो हट पड़े, मतलब तन्वी ने वैसे बहुत सडनली बोलती है कि वो हट पड़े, साइड हो तुम, छी क्या कर रही है मेरे साथ। एंड श्रेया कहती है ओए तू आई थी मेरे ऊपर, मैं नहीं आई तेरे ऊपर। एंड श्रेया और तन्वी दोनों समझ आते कि हाँ ये माही और आरजू क्या समझ रहे थे। तो श्रेया ना वैसे ही तन्वी को तंग करती है एंड कहती है देख लिया तूने जो देखना था, बता ना क्या देख रही थी, बता बता क्या देख रही थी। एंड तन्वी कहती वो यार साइड हो, अपनी वाली को नहीं देख पा रही, तुझे देखूंगी, और तुझे देखने से अच्छा ना वो जो सड़क पे पड़े होते हैं ना साइड में कुत्ते, उनको देख लूँ मैं, वो कुत्ते ज़्यादा अच्छे हैं तेरे से। एंड ऐसी इनकी लड़ाई होती है। एंड थोड़ी देर बाद ना एंड इनका ना ऐसे ही चल रहा था सब कुछ, मतलब लड़ाई लड़ाई सब कुछ इनका वैसे ही चल रहा था। और थोड़ी देर बाद ही ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, सब बैठते हैं एंड थोड़ी देर बाद इनका सफ़र कंप्लीट हो जाता है एंड इनको जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही तन्वी श्रेया ये चारों ट्रेन से उतरते हैं, भाई ये सामने देखते हैं कि एक तो इतनी दो मतलब 4-5 कार में तो सिर्फ लेने ही आए थे, 4-5 कार में सिर्फ लेने आए थे। तन्वी के ताऊ चाचू ताई चाची दादी सारे जितने चाचे ताए सारे तन्वी को लेने आए थे। एंड वो मतलब ऐसे थोड़ा प्रॉपर पंजाबी एरिया था एंड वहाँ पे तो प्रॉपर तन्वी की दादी तो इतनी खुश थी कि वाह यार तन्वी आ रही है।
इसलिए तन्वी की दादी खुद आई थी श्रेया और तन्वी को रिसीव करने। एंड श्रेया भी बहुत अच्छे से जानती थी तन्वी की दादी को। एंड वो तन्वी की पूरी फैमिली से बहुत घुल मिल गई थी। सब उसको बहुत प्यार भी करते थे, इवन सब ना उसको अपनी बेटी की तरह ही मानते थे। तो तन्वी और श्रेया जैसे ही पहुंचते हैं, ये सामने देखते हैं कि भाई इतनी 4-5 कार्स खड़ी हैं। एंड उन 4-5 कार में ना दादी ताए चाचे चाचियाँ ताइयाँ सारियाँ बाहर निकली हैं। एंड ये तो जैसे जाता है ना, तन्वी भागती है, श्रेया भी भागती है अपने बैग छोड़ के। बट श्रेया ना ऐसे तन्वी को साइड करती है कि तू हट परे, और खुद जाके ना दादी से गले मिलती है ज़ोर से, बहुत ज़ोर से गले मिलती है टाइटली, और कहती है यार आपको कितना मिस किया, आय गॉड सच्ची यार आपको आपके हाथ के खाने को इतना मिस किया ना यार मैंने। अरे यार मैं कह तो रही हूँ आप मेरे साथ चलो, क्यूटू सच्ची आप ये है नहीं इंसान कदर के लायक। एंड ये वो चीज़ ना, श्रेया ये चीज़ तन्वी को देख के कहती है कि ये इंसान कदर के लायक नहीं है ना प्यार के लायक है, आप मेरे साथ चलो यार क्यूटू, आपको घर में रखूँगी इतने प्यार से, आप चलो ना यार। चलते ही नहीं, आप मानते ही नहीं। एंड थोड़ी बहुत बात करते हैं। एंड श्रेया उसके बाद सबके पाँव छूती है, आशीर्वाद लेती है, गले मिलती है सबसे। एंड सबसे बहुत प्यार से, ताए चाचे ताइयाँ चाचियाँ सबसे। क्योंकि यार देखो, दुनिया के ना सारे सुकून एक तरफ, दुनिया के सारे भाई जो तो मतलब पेरेंट्स से फ्रेंड से जितने भाई बहन सबसे मिलने का सुख एक तरफ तेरा मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ यार मैं, ठंड ने भाई ज़ुबान रोक दी है मेरी। मतलब सबसे मिलने का सुख एक तरफ होता है, इवन गर्लफ्रेंड से मिलने का भी सुख एक तरफ होता है। बट यार जो मज़ा चाचे ताइयों को मिल के आता है ना, चाचे चाचे मतलब ताए चाचे ताइयाँ चाचियाँ, जो सुकून उनको देख के मिलता है ना और उनसे मिल के मिलता है ना, वो पूरी दुनिया में नहीं मिलता। मतलब जो मज़ा चाचे ताइयों में है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। एंड वहाँ तन्वी और श्रेया इतने प्यार से मिलते हैं ना। एंड ऐसा कुछ नहीं था कि तन्वी या श्रेया के बीच में कोई डिफरेंस था, इवन सब श्रेया को ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि श्रेया तन्वी के मुकाबले बहुत संस्कारी भी थी। उनकी मतलब जो तन्वी की फैमिली है ना, उनके बीच में इतना प्यार है ना कि कभी इनको फ़ील हुआ ही नहीं कि ये इस फैमिली की बेटी नहीं है। उनको हमेशा तन्वी के ताए चाचे श्रेया तन्वी को इक्वल ट्रीट करते थे और अपनी बेटियों की तरह बहुत प्यार करते थे वो इन्हें। एंड तन्वी श्रेया प्रॉपर सबसे गले मिलते हैं, ताए चाचे सबसे मिलते हैं। और ये जाने वाले थे तब ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब सब पूरी फैमिली को, ताए चाचे सबको और दादी को भी, सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं माही और आरजू से। एंड वो वहाँ पर ये नहीं बोलते कि ये हमारी टीचर हैं, वो वहाँ पर ये बताते हैं कि हमारी फ्रेंड्स हैं। एंड वो ये नहीं बताते कि पटाना चाहती है कुछ भी है, टीचर है नहीं। वो वहाँ पे बताते हैं कि हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और हम इनको साथ लाए हैं क्योंकि हमें इनको प्रॉपर पंजाबी शादी दिखानी थी। वो क्या है कि ये ना थोड़े मतलब सिटी वाले हैं ना, तो इन्होंने कभी देखी नहीं है पंजाबी शादी। इनको इस बार दिखाएंगे कि भाई पंजाबी शादी कैसे होती है। एंड ये सब सुन के बहुत सारे एक्साइटेड थे। एंड हाँ, उनका भी बहुत मतलब वार्मली बहुत प्यार से आरजू एंड माही का भी बहुत प्यार से वेलकम होता है। जैसे मतलब यार वहाँ पे तो ऐसा था कि भाई सबको बहुत प्यार से, जिसको तुम नहीं भी जानते ना भाई उसको भी प्यार से तुम उसको वेलकम करो कि आज अभी कुछ नहीं होता, जिसको नहीं जानते उसको भी। एंड ये सब भी मिलते हैं तन्वी सारी फैमिली से। एंड ये ना सब मतलब जाना शुरू होता है घर को, कार्स में बैठते हैं, ये जाने लगते हैं घर पे। एंड जब ये घर पे जाते हैं भाई, मतलब थोड़ी देर बाद ये घर पहुंच जाते हैं। और जो घर घर मतलब हवेली टाइप था प्रॉपर, ऐसे अच्छी खासी हवेली। और ऐसी नहीं थी भाई अलग अलग फैमिली अलग अलग घर है, नहीं, ताए चाचे सारे इकट्ठे रह रहे हैं। इट्स नॉट वन फैमिली जिसमें ताए चाचे उनके बेटा बेटी, नहीं, ये पूरी जॉइंट फैमिली थी जिसमें सारे इकट्ठे रहते हैं, जिसमें हेड घर के बड़े होते हैं, उसके बाद नीचे ताए चाची और उनके मतलब बेटे, मतलब उनके बच्चे, जो मतलब इसमें कोई न्यूक्लियर फैमिली जैसा था ही नहीं। मतलब इनकी एक फैमिली में ही कम से कम 15-16 मेंबर्स होंगे, तो उस हिसाब से घर भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा था। और इनके घर में तन्वी के घर में पूरा ऐसा सिस्टम था कि सबसे जो घर के बड़े होते हैं वो टॉप प्रायोरिटी, मतलब उनकी टॉप प्रायोरिटी है। एंड उसके नीचे आते हैं ताए चाचे ताइयाँ सारियाँ, और उनके नीचे आते हैं उनके बच्चे, जैसे तन्वी इनके ताए चाचे के बेटे, ऐसा था। तो उस हिसाब से घर भी काफ़ी बड़ा था। एंड उस जितना बड़ा घर था उससे ज़्यादा उनका प्यार बड़ा था।
एंड इनका बहुत मतलब प्यार से वेलकम करते हैं वहाँ पे। एंड जैसे ही ये अंदर एंटर करने लगते हैं, जैसे मेन गेट होता है उससे एंटर करने लगते हैं, तो एक ताई आती है तन्वी की। एंड वो कहते हैं बेटा बेटा रुको रुको रुको। एंड वो इनको रोकते हैं, अंदर एंटर नहीं करने देते। तो यहाँ मतलब पंजाब में ना एक रिवाज है कि जब आप घर पे आते हो ना, तो आपका तेल जो होता है मतलब दरवाजे की दोनों साइड तेल डालते हैं हल्का सा, और फिर आप घर के अंदर एंटर करते हो। तो वही सेम ताई करते हैं, तन्वी की ताई करते हैं। वो तेल डालते हैं दोनों साइड, एंड उसके बाद सब घर के अंदर एंटर करते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं था कि तन्वी का वो है नान का, तो तन्वी को बहुत करेंगे, कुछ नहीं था भाई। सारी ताइयाँ चाचियाँ आके मोस्टली ज़्यादा कर तो ना घुल मिल वो आरज़ू और माही से रही थी, क्योंकि वो न्यू थी तो उनको वैसे ही सब बहुत प्यार से बुला रहे थे, प्यार से मतलब प्यार से उनका वेलकम हो रहा था अच्छा खासा। एंड वहाँ पे तन्वी को तो ऐसा था कि तन्वी को भी बहुत सब बुलाते हैं, बट ओके ओके, बट ज़्यादातर सारे ताए मतलब श्रेया तो सबसे लगी हुई थी, ताई चाचियों सबको उनसे बातें करने की, हाँ जी चाची की हाल है, हाँ जी ताई जी की हाल है। एंड ऐसा था। एंड वहाँ ना सब बातें वगैरह कर रहे थे, एंड सब मतलब आरजू एंड माही भी उनकी फैमिली से बहुत अच्छे घुल मिल जाते हैं। तन्वी श्रेया तो पहले से थे, एंड आरजू एंड माही भी बहुत अच्छे से घुल मिलते हैं। सो वहाँ पे जैसे इनका मतलब वेलकम होता है, ये बैठते हैं, इनको भाई खाने को दिया जाता है सब कुछ। तो ऐसा नहीं था कि भाई पहले से रखा हुआ है। इनकी एक चाची आती है, और चाची आके ना पूछती है कि हाँ जी बच्चा बताओ क्या खाओगे। तो श्रेया कहती है यार चाची लस्सी पिला दो। तो चाची कहती है ठंड च लस्सी, कुड़ियाँ बीमार होएंगी। एंड श्रेया कहती है और चाची कुछ नहीं होता, तुसी पिलाओ। एंड यही होता है भाई, फरमाइश करती है। एंड ऐसा कुछ नहीं था कि भाई तन्वी श्रेया बोल रही है नहीं होगा, भाई श्रेया जो फरमाइश करी है वो बन के आ रहा है। यू नॉट श्रेया, तन्वी, आरजू, सब कुछ माही, सारे जो फरमाइश करते हैं कि हाँ लस्सी पीनी है, ये होगा, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब सब कुछ, लड्डू, मूंगी, साग, भाई चूरी, सब कुछ, एवरीथिंग, जो भी मतलब एवरीथिंग जो भी ये डिमांड करते हैं ना, इनको बनी बनाई ताज़ी मिलती है। एंड वहाँ पे ये लस्सी का गिलास लेके आते हैं, इतने बड़े बड़े, 4 इतने बड़े बड़े गिलास थे। एंड श्रेया तन्वी को पीने की आदत थी, तो ये तो 1 मिनट में पी जाता है। एंड वो एक गिलास ना 2 गिलास के बराबर होगा। एंड वो तन्वी एंड श्रेया तो 2 मिनट नहीं लगाते पीने में। एंड भाई माही और तन्वी देखते हैं इनको, मतलब माही और तन्वी तो इनको देख ही जा रहे थे कि भाई कितने जन्म के भूखे हो, इतनी जल्दी भाई एक गिलास कौन ख़त्म करे। श्रेया तन्वी पी लेते हैं, बट माही और आरजू से नहीं पिया जाता। ये आधी आधी मतलब इनका ना आधा ग्लास पी के बस हो गई थी। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे कि भाई हम क्या करें, अगर हमने पी लिया भाई और कुछ खाने की कैपेसिटी है नहीं। और ऐसा नहीं था कहा, माही और आरजू आधे आधे ग्लास में फुल हो चुके थे, बट तन्वी और श्रेया भाई ऐसे खा रहे थे कि इन्होंने ज़िंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं है। तन्वी और श्रेया ने लस्सी तो पी ली थी एक पूरा ग्लास, उसके ऊपर भी जो मतलब रख रहा था ना टेबल पे, जितनी आइटम्स सब एक एक करके खाई जा रहे थे। एंड आरजू एंड माही इनको देख के हैरान कि भाई खाते कितना है ये, पेट में जा रहा है, पेट है कुआं, खाते कितना है, इनका जा कहाँ रहा है ये सब। एंड तन्वी एंड आरजू देखते हैं एक दूसरे की तरफ, एंड कहते हैं कि यार हमसे तो नहीं पिया जाएगा। तो माही कहती है एक काम करते हैं, इनको दे देते हैं। तो माही अपनी वाली को बुलाती है, श्रेया अपनी वाली को बुलाती है। एंड वो ना मतलब बोलते हैं कि यार देखो हमसे तो पिया नहीं जा रहा, तुम पी लो, वैसे भी तुम भुक्कड़ लग ही रहे हो, तुम्हारी भूख ना थोड़ी शांत होगी, तुम पी लो। तो श्रेया कहती है हाँ भाई सिटीज़ की लड़कियाँ हैं, कहाँ इनको आदत है ये सब पीने की, ना हम पीते हैं। एंड तन्वी एंड श्रेया ले लेते हैं उनसे ग्लास। एंड भाई इनको सेकंड नहीं लगते, वो ग्लास ख़त्म होके परे जाता है, पी बू के परे मारते हैं। एंड एक खा पी मतलब अच्छे से भाई पेट पूजा होती है इनकी, अच्छे से खा पी लेते हैं। एंड वहीं पे मतलब पूरी फैमिली बैठती है ऐसे, मतलब एक बड़ा हॉल जिसमें 16-17 बंदा, मतलब 16-17 तो बस सिर्फ फैमिली मेम्बर्स थे, बाकी ये 4 और जोड़ लो मतलब 20-21 बंदे बैठे हुए थे। एंड आपस में बैठ के बात कर रहे थे। एंड ये 20-21 बंदे बैठना, एक प्रॉपर जॉइंट फैमिली में बैठना, हंसी मजाक करना, बातें बताना, ये सब चीज़ें माही और आरजू के लिए न्यू थी, क्योंकि माही एंड आरजू ये चीज़ उन्होंने कभी देखी नहीं है। तो ये वहाँ पे 1-2 घंटे तक अपनी अच्छे से मतलब अच्छे से बातें बूतें बताते हैं, करते हैं सब कुछ, हँस मतलब
कुछ था ही नहीं कि कोई बात कर रहे हैं, बस हँसा रहे हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्यों बस हँसा ही जा रहे हैं एक दूसरे को और हँस रहे हैं। एंड यही होता है, इनमें 1-2 घंटे ऐसे बात करते हैं। तो फिर तन्वी कहती है चाची चाची थक गए हैं तो हुण सो रहे सी, माड़ी जी रेस्ट करनी है। एंड अगेन कोई जेंजी है, उसको नहीं पंजाबी समझ आती, तो तन्वी कहती है अपनी चाची को कि चाची थक गए हैं हम, थोड़ा सा रेस्ट करनी है, कर लें फिर, मतलब थोड़ा सो के आते हैं फिर हम करते हैं। तो चाची कहती है कि अच्छा ठीक है, जाओ तुम्हारे रूम्स तैयार हैं। तो चाची मतलब बोलते हैं कि देख लो, मतलब तुम अपना देख लो कि या तो तुम्हें 4 रूम अलग-अलग दूँ कि या तुम में से 2-2 में एडजस्ट कर लोगे। तो तन्वी सबसे पहले चिल्लाती है कि नहीं-नहीं, हम 2-2 में एडजस्ट कर लेंगे, मैं और ये साथ रह लेंगे, ये और ये साथ रह लेंगे, हम 2-2 में करेंगे एडजस्ट, अलग-अलग रूम नहीं चाहिए। आप क्यों फालतू रूम कष्ट ले रहे हो खुद को? ये 2 रूम ठीक है, 4 रूम क्यों रखने हैं? एक काम करो, एक तो पुराना इन दोनों के लिए न्यू रूम क्यों रखने हैं? मतलब क्योंकि तन्वी और श्रेया तो जाते रहते थे, इनका वहाँ पे रूम था अलग से। तो तन्वी कहती है काम करो, आप क्यों ऐसे फालतू में 2 रूम साफ़ करवाओगे? ये हमारे साथ रह लेंगी ना, और इतना भी क्या है, 15 दिन की तो बात, रह लेंगी। एंड सब मान जाते हैं हाँ ठीक है भाई, लड़कियाँ तो रह लेंगी साथ में। तो धीरे-धीरे करके सब जाते हैं अपने-अपने काम पे कि चलो अब लड़कियों से तो मिल लिया, अब अपने-अपने काम करते हैं। तो कोई अपने काम को जाता है, सारे अपने-अपने काम को जाते हैं। तो सिर्फ़ दादी बचते हैं और माही, तन्वी, श्रेया एंड आरज़ू, ये पाँचों बचते हैं। तो माही माही और आरज़ू तो चले जाते हैं चाची के साथ। मतलब कि ये दोनों ताई चाची के साथ चले जाते हैं कि हाँ, वो उनको मतलब घर दिखा रहे थे कि आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। तो तन्वी और श्रेया बैठे हुए थे दादी के पास। एंड यार भाई, मानो ना मानो, दुनिया में ना अपनी गर्लफ्रेंड से उतना मिलने का या उसके पास इतना बैठने का मज़ा नहीं आता, जितना मज़ा अपने दादी दादी या ताई चाचियों के पास बैठ के में आता है। ये सबसे अच्छी फीलिंग थी यार, जब दादी सा मतलब दादियों ने सब साथ में बैठे होते हैं। मतलब एक, जब तक तुम्हारे दादी दादू है ना, तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी के साथ बात करने की, भाई किसी से कुछ मांगने की, अपने पेरेंट्स से मत मांगो तुम, क्योंकि तुम्हारे दादी दादू हैं। एंड ऐसे ही था, तन्वी श्रेया, तन्वी ने जब भी कुछ मांगा है ना, उसने कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मांगा, उसने हमेशा मांगा अपनी दादी से। श्रेया ने भी कुछ मांगा तो उसने दादी से मांगा। एंड दादी तो कहती होती थी कि देख, जब तक तो मैं ज़िंदा हूँ ना, तुझे अपने पेरेंट्स से मांगने की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे बोल, मैं ला कर दूँगी। सो ये मतलब इट मीन्स कि जो ऐश हम दादी दादू के सर पे करते हैं ना, वो तुम दुनिया में अपने पेरेंट्स के सर पे भी नहीं कर सकते। तो ऐसी फीलिंग लेके ना तन्वी और श्रेया अपनी दादी के पास बैठे हुए थे। तो श्रेया कहती कि चलो दादी फिर चलते हैं, फिर हम जाते सोने। तो दादी कहते हैं अच्छा सुनो। एंड दादी ना तन्वी को देख के कहते हैं तन्वी, एंड वो निकनेम लेते हैं, तन्वी नहीं बोलते कि तनु पैग लगाया बेटा। तो तन्वी तो ऐसे शौक कि भाई इनको कैसे पता लगा कि मैं लगाए थे। तो तन्वी कहते हैं ना ना दादी, कहाँ लगाया हमने थोड़ा लगाया। लेकिन वहाँ पर ऐसा था कि मतलब तन्वी डर रही है, तन्वी अपनी दादी से डर रही है, बट तन्वी दादी को पता है कि तन्वी पैग लगाती है। तन्वी इन सेंस कि हम अपने बड़ों के आगे, घर के बड़ों के आगे नहीं बोलते कुछ, इवन चाहे तुम लगाते हो, चाहे तुम घर बड़े तुम्हारे साथ बैठ के लगाते हैं, बट फिर भी अगर कोई बड़ा तुमसे पूछे, उनको नहीं बताते। तो वैसे ही था, दादी पूछ रही थी तन्वी से, तन्वी बताने में डर रही थी कि नहीं नहीं दादी, ना ना असी कितने लाए पैग, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। तो दादी कहती है बस कर कुड़िए, पता है मैनू पैग लग गया। तो तन्वी कहती है नहीं नहीं दादी, नहीं लगाए, सच्ची नहीं लगाए। तो तन्वी की दादी कहती है अच्छा नहीं लगाए, चलो फिर रात ही आई बैठूंगे सारे, ना तो उसी दोनों ने आना है। एंड तन्वी की दादी ये कह देते हैं, एंड उसमें ना तन्वी को पता लग जाता है कि भाई दादी को पता लग चुका है कि तन्वी ने पैग लगाए थे। तो तन्वी पूछती है कि दादी पता कैसे लगा। तो तन्वी की दादी कहती है कि अक्खा चढ़ियाँ, अक्खा चढ़ियाँ इट मीन्स कि अगेन कुछ यार, मुझे ना वैसे बता दिया करो कि तुम्हें पंजाबी समझ आती कि नहीं आती। अगर तुम्हें नहीं आती ना, तभी मैं ये सारी लाइन्स ट्रांसलेट करूँगी हिंदी में। सो अक्खा चढ़ियाँ ऐसे होता है, मतलब तुम जब कभी ऐसे ड्रिंक करते हो ना, तो तुम्हारी आँखें ऐसी लाल हो जाती हैं, आँखों में नशा ही और होता है। तो पंजाबी में हम बोलते हैं, मतलब उन आँखों को देख के ना पता लग जाता है कि बंदा पी के आया है। तो पंजाबी में बोलते हैं कि
अक्खां चढ़ियाँ। तो तन्वी कहती है अच्छा अच्छा अक्खां चढ़ियाँ। एंड तन्वी ना वैसे ही मजाक में दादी को कहती है कि दादी अरे यार आप रूल भूल गए क्या, वही लाइन अक्खां चढ़ियाँ मुच्छा खड़ियाँ, भूल गए क्या। तो दादी कहती है हाँ हाँ मुच्छा था खड़ियाँ, कल पार्लर जाके ना कटवा के आ जी, अपर लिप्स दिखाई दे रहे हैं। एंड तन्वी कहती है क्या यार दादी आप तो पूरी लाइन ख़राब कर दिया आपने। एंड तन्वी की दादी कहती है ओके ठीक है बस जाओ अब आराम करो, शाम को मतलब शाम में खेत को चलेंगे, आराम करो जाके। एंड ये दोनों भी चले जाते हैं बड़े ऐसे चुपचाप। और तन्वी एंड श्रेया इतने शरीफ बन रहे थे ना उनके सामने कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। एंड ये दोनों ना अपने अपने रूम में चले जाते हैं। एंड थोड़ी देर बाद ना जितनी ताई और चाची तन्वी एंड मतलब नहीं ताई और चाची और ऐसे करती ना तन्वी और श्रेया अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ताई चाची भी आरज़ू और माही को घर दिखा देते हैं एंड वो भी ना उनको तन्वी एंड श्रेया का रूम ही दिखा देते हैं कि भाई ये रूम है इन दोनों का, और अब तुम्हें पूरा घर भी मतलब लग चुका है पता कि मतलब तुमने सारा घर भी दिखा दिया एंड ये रूम है इनका, तो तुम अभी जाके ना रेस्ट कर लो। एंड उनका रूम दिखा के तन्वीर श्रेया का, एंड इनका रूम पास पास में थे, ऐसे कोई दूर नहीं था, साथ में रूम था इनका। और तन्वी और श्रेया मतलब इनका रूम दिखा के ताई चाची वहाँ से चले जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, शाम को उठना फिर तुम्हें घुमाने लेके चलेंगे। एंड वो बहुत प्यार से बोल के चले जाते हैं वहाँ से। तो माँ ही तन्वी के पास आती है एंड आरज़ू ऑफ कोर्स श्रेया के पास जाती है। तो यहाँ तन्वी के पास आते हैं, पहले तन्वी वाला सीन करते हैं। तो माँ ही तो अंदर आती है एंड तन्वी ना मतलब ऐसे अपनी जैकेट उतार रही थी, तो तन्वी कहती माही को कि रूम लॉक कर दो या डोर लॉक कर दो। तो पहले तो माही सोचती कि यार क्यों, फिर कुछ नहीं सोचती कि चल कर ही देते हैं। तो माही भी ना डोर लॉक कर देती है एंड दरवाज़ा बंद करने के बाद ना माही आती है एंड तन्वी बेड पे बैठ जाती है अपने मतलब शूज़ वगैरह जैकेट वगैरह खोल के। तो तन्वी माही को देख के कहती है कि हाँ जी फिर कैसी लगी मेहमानबाजी, अच्छी थी ना। तो माही कहती है हाँ वैसे अच्छी तो बहुत थी, तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। हाँ मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कभी नहीं मिली बट आई थिंक वो भी ऐसे ही होंगे। तो तन्वी कहती है काश ये सच होता, बट वो वैसे नहीं है, वो कभी मेरे साथ नहीं रहे। एंड माही कहती है कि क्यों, वो क्यों साथ नहीं रहते। तो तन्वी को ना ये बात करनी नहीं थी, मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में बात नहीं करनी थी। तो तन्वी बेड से उठती है एंड माही को देखती है एंड कहती है यार वैसे सुंदर बहुत लग रही हो आज, हाय कैन आई टच यू। तो माही कहती है कैन आई स्लैप यू। तो तन्वी कहती है अच्छा कैन आई किस यू। तो माही कहती है कैन आई पंच यू। तो तन्वी कहती है कि नहीं पंच ना ज़ोर से लग जाएगा, ये काम करो थप्पड़ मारो और मैं उसके बदले किस कर लेती हूँ। एंड तन्वी ने ऐसे थोड़ा करी थी यार, एक किस तो दे दो यार, एक तो चलती है। और रात को जब आई थी तब नहीं दी थी क्या, रात को तो यार मुझे ना तुम्हारे सामने ना पी के आना चाहिए, क्योंकि तब मैं जो भी बोलती हूँ ना मान लेती हूँ मेरी बात, नखरे तुम अभी दिखाती हो। मुझे नहीं पता कल रात को आई थी ना, मेरे को अब भी चाहिए अब भी दो। एंड माही ना ऐसे करते करते ना मतलब माही अब थोड़ा पीछे हो रही थी, तन्वी माही के पास आ रही थी नहीं अब तो दो मुझे, अब तो चाहिए मुझे। एंड माही ऐसे करते करते ना पीछे चली जाती है एंड माही करते करते ना वॉशरूम में चली जाती है। एंड तन्वी कहती है कि ओए पागल हो गया, दरवाज़ा खोलो, ये गलत बात है। तन्वी को रियल में किस चाहिए थी नहीं, वो तो बस तन्वी मतलब माही का ध्यान भटका रही थी और माही को तंग कर रही थी बस। तो माही रूम में चली जाती है, मतलब वॉशरूम में चली जाती है और तन्वी कहती है कि कोई नहीं बेटा बाहर तो आओ, कि बाहर मिलो बताती हूँ तुम्हें, एक बार बेटा बाहर तो मिलो तुम, फिर पता लगेगा तुम्हें। तो इनका तो सीन ऐसे होता है, तन्वी रेस्ट करने चली जाती है। दूसरी जगह आरज़ू एंड श्रेया, श्रेया भी अपनी जैकेट वगैरह उतार के शूज़ वगैरह उतार दे मतलब रख देती है बेड पे। एंड श्रेया तो ऐसे बेड पे बैठ जाती है, आरज़ू भी आती है मतलब वो भी अपना थोड़े शूज़ वगैरह उतारती है, बेड पे बैठती है। एंड जो कल रात को हुआ था ना उसकी वजह से ना इन दोनों के बीच में ना एक मतलब बहुत ऑकवर्ड साइलेंस था।
आरज़ू को याद है कि उसने रात में किया क्या। तो आरज़ू ना अब इस साइलेंस को ब्रेक करती है और बोलती है कि फैमिली कितनी अच्छी है ना। सच्ची बोलूँ तो मैंने ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं। घर में सिर्फ पापा होते थे और शांति, और कुछ नहीं था। ना वो बचपन से मेरे साथ खेले, हमेशा अपने बिजनेस में लगे रहे। कभी मेरे साथ बचपन में नहीं खेले, कभी आई थिंक खाना खाते टाइम उनसे कभी बात नहीं की। इतनी खुल के, जितनी खुल के आज मैंने मतलब इस फैमिली से बात की है ना, कभी 20-21 बंदे छोड़ो, हम 2 बंदे थे और हम 2 बंदे ही नहीं बात करते थे एक दूसरे से। मैंने ये जो चीज़ फ़ील किया ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्यों, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। थैंक यू, तुम मुझे यहाँ पे लेके आई। अगर तुम मुझे यहाँ पे नहीं लेके आती ना, तो मैं ये सब मिस कर देती। थैंक यू, तुम मुझे यहाँ पे लेके आई। एंड श्रेया देखती है आरज़ू की तरफ, एंड मतलब बहुत प्यार से देखती है। आरज़ू भी देखती है, इनका ना बहुत प्यारा सा आई कॉन्टैक्ट होता है। और वैसे फिर मतलब उसके बाद आरज़ू कहती है कि वैसे देखो मत ऐसे, प्यार हो जाएगा। और मैं कल रात का कुछ भूली नहीं, सब याद है कि मैंने क्या किया था, ठीक है। एंड श्रेया बस आरज़ू को देखती है। ओके, सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय, गुड नाइट।